तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोरोना वायरस की 10 ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसको जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सभी को। क्योंकि 8 तारीख से सभी मॉल्स, सारे रेस्टोरेंट, सभी चीज़ें खुल जाएंगी और आप निश्चित रूप से आप बाहर जाना पसंद करेंगे और अपने पूरी फैमिली के साथ घूमना पसंद करेंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोग जो है घर में बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो 10 सच्चाई मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको जानना इतना आवश्यक है क्योंकि ये आपके परिवार को और आपको बचाएगा। तो ये 10 सच्चाई आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ। देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर इट टुडे। अभी तक ये जान लीजिए, कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। ये इस धोखे में मत रहिए। किसी हिंदी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ लिया कि हाँ ये कोई किसी ने जो है वैक्सीन बना दी, किसी ने दवा बना दी, किसी ने टीका बना दिया, तो ये सब गलत है। अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। तो इसके बारे में एकदम जो है श्योर रहिए। जब तक कोई भी प्रूवन वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक ये जान लीजिए कि इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है। तो इस धोखे में मत रहिए। अगर इस धोखे में हैं, आप लगातार बाहर निकल रहे हैं, तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो अब दूसरा देखते हैं। देयर वुड नॉट बी एनी मास मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन बिफोर 2022-23, है ना। अगर मान लीजिए वैक्सीन आ ही जाती है, मान लीजिए परसों नरसों, है ना, मतलब फॉर्चुनेटली आ ही जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मास में उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी। हमें मान लीजिए यहाँ तक, हमारे पास तक जो है वैक्सीन आ जाएगी। ठीक है, जिस देश ने बनाया होगा तो थोड़ा थोड़ा करके जो भी बनाया होगा तो थोड़ा थोड़ा करके पहले शुरुआत करेगा। तो इतनी ज़्यादा वैक्सीन बना थोड़ी लेगा कि सब तक पहुँच जाएगी। तो ये जो है इसका जो जो फैलाव होगा, जो कि पहुँच होगी, वो धीरे धीरे होगी। मतलब मास प्रोडक्शन होने में टाइम लगता है। और तीसरा देख लेते हैं। देयर इज नो प्रूवन एंटीवायरल ड्रग फॉर इट टुडे। ठीक है, तो इसमें तीसरा ये बताता है कि कोई भी एंटीवायरल ड्रग अभी तक कोई भी नहीं बनी है। कोई भी ड्रग नहीं बनी है। तो इसका यही मतलब है, तीसरे पॉइंट का भी यही मतलब है कि कोई भी दवा नहीं बनी है, कोई भी एंटीवायरल ड्रग अभी तक मौजूद नहीं है। तो आप बेफिक्र मत होइए, चिंता करिए। आप मास्क लगा के बाहर निकलिए। आप हो सके तो मास्क और ग्लव्स दोनों लगा के बाहर निकलिए। तो जितना हो सके अपने आप को बचाइए। SCQ इज़ नॉट प्रूवन फॉर कोविड। जैसा कि ट्रम्प साहब बार बार कर रहे हैं कि SCQ चाहिए, SCQ चाहिए। अब तो जो है WHO ने भी बोल दिया है कि भैया SCQ को नहीं दिया जा सकता। तो SCQ जो दवा है वो भी जो है ना, प्रूवन नहीं है कि हाँ सही हो रहा है, सही है या गलत हो रहा है, इससे पेशेंट सही हो रहे हैं या गलत हो रहे, वो उनको नुकसान कर रहा है या फ़ायदा कर रहा है। तो आप इस धोखे में मत रहिए कि SCQ खा लेंगे तो हम सही हो जाएंगे अगर मुझे हो गया। ठीक है, तो अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। प्लाज्मा ट्रांसप्लांट इज एक्सपेरिमेंटल नॉट प्रूवन। आपने पेपर्स में हर जगह जो है देखा होगा कि एक प्लाज्मा ट्रांसप्लांट करके जो है एक एक्सपेरिमेंट है जो कि किया गया और वो कहीं कहीं जो है सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन अभी तक प्रूवन नहीं है ना। अगर प्लाज्मा ट्रांसप्लांट अगर होता भी है, इससे कुछ फ़ायदा होता भी है, तो इतने मास स्केल पे नहीं हो पाएगा, इतने बड़े लेवल पे नहीं हो पाएगा कि हर किसी को प्लाज्मा ट्रांसप्लांट के थ्रू सही किया जा सके, है ना। तो ये प्लाज्मा ट्रांसप्लांट भी उसके चक्कर में मत पड़िए कि जो है सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे हो जाएगा तो मेरा प्लाज्मा ट्रांसप्लांट हो जाएगा और मैं सही हो जाऊँगा। तो कुल मिला के आपको अब खुद को और अपने परिवार को बचा के रखना है ना। अननेसेसरी बाहर नहीं घूमना है और फालतू में जो है कि बहुत ज़्यादा ही अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को बचा के रखिए। हाँ, मास्क ज़रूरी है, मास्क पहन के रखिए। बाहर जाइए तो मास्क जरूर पहने रहिए। और फिर उसके बाद छठा क्या है, अल्कोहल डज नॉट किल द वायरस। कुछ लोग सोचते हैं कि जो है अल्कोहल पी लेंगे तो पेट में जाके वो वायरस मर जाएगा। भैया, एक बार पेट में चला गया तो वो फैल जाएगा, वो सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस धोखे में मत रहिए। अल्कोहल जो है वायरस को किल कर देगा, बल्कि जो है अल्कोहल क्या करेगा, आपकी इम्यूनिटी को और कमज़ोर करता है। तो जो वायरस है वो जो है उसका प्रभाव बल्कि आपके बॉडी पे ज़्यादा ही होगा, ना कि कम होगा। तो इस तरीके से अल्कोहल भी काम नहीं करता है। ठीक है, और नो वे टू स्ट्रेंथन इम्यूनिटी ओवरनाइट। अब कहते हैं भैया इम्यूनिटी अगर आपकी बहुत अच्छी होगी तो कोरोना वायरस का डर कम होगा। वो जो है मतलब कि आपको
जल्दी उसकी उसके चपेट में आ जाएंगे अगर आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो। ठीक है, लेकिन ये तो सही बात है, अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप जल्दी सही हो जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव भी हो जाते हैं तब भी जो है जल्दी सही हो जाएंगे। लेकिन इसका अब भाई इम्यूनिटी बढ़ाने का ये थोड़ी कोई रातों रात इलाज तो है नहीं। आपको योगा करना पड़ेगा, खान पान अपना अच्छा रखना पड़ेगा, है ना। तो अचानक से रातों रात आप कोई भी इंसान जो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, उसमें टाइम लगता है। फिर उसके बाद 8वां पॉइंट क्या है, इरेडिएशन विद यूवी इज़ डेंजरस। कुछ लोग सोचते हैं कि यूवी लाइट से गुजर जाएंगे, यूवी लाइट मेरे ऊपर से गुजर जाएगी तो कोरोना वायरस का जो भी होगा वो जो भी होगा हमारे शरीर के ऊपर अंदर वो सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है काफ़ी ये काफ़ी डेंजरस है। हाँ, इससे हो जाता है, सैनिटाइजेशन हो जाता है। जो भी ऊपरी परत पे आपके पास जो है कोरोना वायरस रहेगा वो तो हट जाएगा, लेकिन वो आपके बॉडी के लिए यूवी लाइट जो है काफ़ी डेंजरस होती है, जो कि कैंसर वगैरह इस तरीके की काफ़ी जो है डिजीज़ आपके शरीर में हो सकती है। तो बिल्कुल जो है आप सावधान रहिए। ठीक है, अब चलिए 9वां पॉइंट देखते हैं। इसमें 9 आउट ऑफ 10 इन्फेक्टेड विल रिटर्न होम सेफली। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। कोरोना वायरस का सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि हर 10 इन्फेक्टेड इंसान में से 9 घर वापस आ जाएंगे, और उसमें से कोई एक ही जो है आदमी मरेगा। इसका मतलब है कि 10 में से 9 आदमी सही हो जाएंगे, एक आदमी मरेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि सावधानी बरतने लगे, चलो मेरा तो नंबर 9 में ही होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। 30 की उम्र वाले भी मर रहे हैं, और 40 की उम्र वाले भी मर रहे हैं, और 60 की उम्र वाले भी मर रहे हैं। ठीक है, हालांकि उनका परसेंटेज कम है, जो कि युवा हैं उनका परसेंटेज कम है मरने में। ठीक है, लेकिन जो है खतरा तो है ना। तो 10 में से एक तो मर ही रहे हैं ना, तो उसमें ये मत सोचिए कि मैं बच जाऊंगा और बाकी कोई ना कोई तो मरेगा, देखा जाएगा। ठीक है, तो आप अपने को भी रिस्क में डाल रहे हैं और अपने पूरी फैमिली को भी रिस्क में डाल रहे हैं। अब चलिए 10वां पॉइंट देख लेते हैं। देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ परमानेंट इम्यूनिटी पोस्ट रिकवरी। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि भैया अगर आपको एक बार कोरोना वायरस हो गया तो क्या आपको दोबारा हो सकता है? एक बार ठीक हो गया और ठीक हो गए, क्या आपको फिर दोबारा हो सकता है? तो इसका कोई अभी कोई ये परमानेंट इम्यूनिटी पोस्ट रिकवरी कोई जो है इसका पक्की जो है एक्सपेरिमेंट नहीं आई है। इसका ये मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, आपको एक बार हो गया, आप ठीक हो गए, फिर दोबारा जो है ये नहीं सोचिए कि मार्केट में जाने लगे, सबसे मिलने लगे। ठीक है, तो आपको दोबारा भी हो सकता है। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो अभी तक सारी चीज़ें अनसर्टेन हैं। ठीक है, कुछ कंपनियों ने कहा है कि हम दवाएं बना रहे हैं, 2021-22 तक दे देंगे, मार्केट में दे देंगे। तो लेकिन जो है जब तक वो सारी चीज़ें प्रूफ ना हो जाएं, सारी चीज़ें जो है मार्केट में आ ना जाएं, तब तक हम लोगों को सावधानी बरतनी है। बिल्कुल समझ लीजिए 2 दिसंबर 2021 तक आपको पूरी तरीके से सेफ रखना है अपने आप को। बिल्कुल भी किसी के बहकावे में ना आ जाए कि लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, चलो भैया घूमो, यहाँ घूमो, वहाँ घूमो। तो ये सब गलत बात है ना। तो अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। तो आज के लिए इतना ही कोविड ट्रुथ्स के बारे में। मैं रविकांत आपको और भी नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा, चाहे कोविड ट्रुथ्स के बारे में हो और या तो किसी दूसरे टॉपिक पर। तो मेरा चैनल देखते रहिए, और इस पे अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे सारे सब्सक्राइब किए वैसे एक चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो इस जानकारी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।